मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों का काम है, जो आप लोगों का सहाफ़त का इदारा है, ये हर एक मोअज़्ज़िज़ माशरे में एक किरदार अदा करने में इनका पहला किरदार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आप लोगों को अपने जो आप लोगों के सहाफ़त है, इसमें एज़ अ मेरिट आप अपना रोल अदा करें। अल्लाह आप लोगों को हिफ़ाज़त में रखे, पर्दे में रखे, क्योंकि हम एक ऐसे ख़ित्ते में रह रहे हैं जो कि आज़ाद सहाफ़त एक जिहाद से कम नहीं है, और बहुत से सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ने जिन्होंने एज़ अ मेरिट इन्होंने किरदार अदा किया है, उनके साथ उनको शहीद भी किया गया है और उनके साथ मिसिंग पर्सन में भी हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे आजकल जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात है, ख़ास तौर जो बलूचिस्तान के हालात है, आज से पहले जैसा कि 2000 से पहले जो 9/11 का जो वार हुआ और जो मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले बलूचिस्तान एक बहुत पुरअमन और एक गुलदस्ते की तरह जो भी कौम थे आपस में रहते थे, और खुदा अल्लाह का शुक्र है कोई इसमें मसला नहीं था। आखिर क्या वजह है कि अचानक 2001-2 से बलूचिस्तान के हालात इस तरह बिगड़ गए? आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो एक नाम नहाद ऑपरेशन शुरू हो गया, नवाब भुट्टी जैसे शख्सियत को शहीद किया गया, और उसी दौरान इन्होंने एक जनरल मुशर्रफ ने एक नारा लगाया कि स्टेट में स्टेट नहीं होना चाहिए। तो उसी कैबिनेट में जब मुशर्रफ का इलेक्शन में उसी कैबिनेट में बलूचिस्तान से ऐसे नुमाइंदे बिठाए थे जो डेड स्कॉट्स भी थे, उनकी स्टेट अभी तक बरकरार है, सबको पता है। तो ये एक साजिश के तहत बलूचिस्तान के हालात को हम समझते हैं कि जो हमारा बी एरिया का एक निज़ाम था, हम बलूचिस्तान एक रस्म रिवाज के तहत और एक बलूचिस्तान कबायली इलाका है, उसके तहत बी एरिया लेवीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के निज़ाम के तहत बलूचिस्तान पुरअमन सूबे के तरीके से चल रहे थे। अचानक इन्होंने जब बी एरिया को ए एरिया में तब्दील करके और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बलूचिस्तान को दिया और लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए एफसी को उतारा गया, क्या -% या 20-25 साल में बलूचिस्तान में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है? और नीचे चला गया है जो बलूचिस्तान के एक लाइन ऑर्डर का था। आप इन चीज़ के गवाह हैं, जब भी इस मुशर्रफ के दौर से पहले बलूचिस्तान के पंजाब के रास्ते से या सिंध के रास्ते से या डेरा इस्माइल खान के रास्ते से अगर कोई बलूचिस्तान में इंटर होता था, फैमिली में अपने को ज़हनी तौर महफूज समझता था कि क्योंकि हम एक रस्म रिवाज के तहत चलते थे। तो मैं समझता हूँ कि बंदूक के ज़ोर से कभी ये मसले हल नहीं होंगे। 75 साल से बंदूक के ज़ोर से इस्टेब्लिशमेंट में बलूचिस्तान में सिर्फ नफ़रत और दूरियां पैदा किया है, -% इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। आप लोगों के अभी सामने जिस तरह भी हो, जिस 14 अगस्त को मनाते हैं अपने कुछ टाउट्स के ज़रिए से, कोई 40 गाड़ी के या 20 गाड़ी का, अक्सरियत उसमें अफ़गान महाजिरीन होते हैं, वो एक आकर जो 14 अगस्त को उन्होंने एक माहौल बनाया जिससे आदमी को और खौफज़दा होता है। बलूचिस्तान में या कोटा में जो लगड़ियों के ज़रिए से मनाते हैं, ये मेरा ख़्याल से आज इनके टाउट है, कल किसी और के टाउट है, अभी भी किसी और के टाउट हो सकते हैं। तो मैं बलूचिस्तान जिसके एक कॉलोनी है और हम बलूचिस्तान हम समझते हैं, जो बलूचिस्तान पॉलिसी मेकर है वायद है वो बैठकर सोच कर अपने जिस तरह पिछले अदवार में ब्रिगेडियर खालिद फरीद में बाप बनाकर कौन सा उसने फिर बलूचिस्तान से कोई रिटायर प्रोफेसर को उन्होंने मुंतखब करके हेल्थ मिनिस्ट्री दिया, क्योंकि 145 जीतना था। कौन सा कोई रिटायर टेक्नोक्रेट या प्रोफेसर को एजुकेशन मिनिस्ट्री थे? उन्होंने उन्हीं डाकुओं को जिन्होंने अरबों रुपए में करप्शन किए थे, बाइनाइल थे, उन्हीं से करोड़ों रुपए लेकर उनको मिनिस्ट्री नुमाइंदगी दिया। इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट फौज के कुछ जनरल्स, कुछ ब्रिगेडियर्स अपने टाउट साथ बलूचिस्तान को सिविल पुल कर रहे हैं ना। यहाँ पर कल एक टीवी में एक सर्वे था हमारे हॉस्पिटलों का, 1600 हॉस्पिटल में 250 हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है, 600 फंक्शन ही नहीं है। ये अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? यही इस्टेब्लिशमेंट, यही टाउट के ज़रिए से हमारे बलूचिस्तान के अवाम के एजुकेशन को ख़त्म किया है, हेल्थ को ख़त्म किया है, लाइफ स्टॉक नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है,
रोज़गार नहीं है, लाइन आर्डर नहीं है। और इसी इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसियों की वजह से बलूचिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान से काफ़ी दूरियां हैं, इन्हीं की पॉलिसियों की वजह से। मैं समझता हूँ अगर वाकई यही पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान माइनस हमेशा माइनस रहा है, इसमें कोई मरकज़ी, कोई सियासी, किसी पार्टी का कोई किरदार नहीं रहा है। तो हम डायरेक्ट इन्हीं से कहते हैं कि अगर वाकई आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अवामी या शहरी एक्सेप्ट करते हैं, ये अपनी पॉलिसियों को 100% ख़त्म कर लें और बलूचिस्तान के अवाम को आज़ाद जानेदार एक इलेक्शन होना चाहिए। जो भी अवामी नुमाइंदे आएंगे उनको सूबाई खुद मुख्तारी के तहत उनको गवर्नमेंट देना चाहिए। एफसी का जो रोल है उसमें आइन में उसका दायर कार वाजे है, उसको वापस दायर कार पर लिया जाए जो 2000 से पहले था, क्योंकि उन्होंने -% हमें बलूचिस्तान को अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। सिर्फ डेट स्कॉट्स के सहूलत कार हमें मिले हैं, अगवा तावान हमें मिला है, कोई हमें उसमें नहीं मिला है। तो मेरा यही है कि वाकई हम बलूचिस्तान अवाम को अपने इसी मुल्क के दायरे कार में लाना चाहते हैं। इनको बात की सोच समझ कर अपने इस पॉलिसीज़ जो 20 साल से बलूचिस्तान की, उनको तर्क कर ले। मसाशुदा लाशों का मसला हल कर ले। जो मसाशुदा लाश जो उन्होंने गिरे हैं, आखिर उनका फैमिलियों को वापस दायर कार लाने में, उनको मुतमईन करने में क्या पॉलिसीज़ बनाएंगे। इसी तरह मिसिंग पर्सनस का मामले को रिटर्न करे, बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन है इसको ख़त्म किया जाए और बलूचिस्तान का अंदरूनी जो भी इंतज़ामिया मसले हैं उनको बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदों को आदमी दें। आप देखें बलूचिस्तान का मसला हल होगा नहीं होगा। अगर यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपना आइनी किरदार अदा करते, जो बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में नहीं होते, अगर वो अपना आइनी किरदार अदा करते तो बाहर से पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को रोकते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों में इतने फंसे हुए हैं कि बाहर से जो भी आए, जो भी करे ओपन हैंड है। अगर वाकई एक मुल्क है, इस मुल्क को समझते हैं, जैसा कि अभी एक वाक़या हुआ 9 मई को जिना हाउस को जलाने के लिए पूरा पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे हो गए और इसके लिए मजम्मत किए, इनके लिए उनके जिना हाउस गए। भाई जिना साहब ने एक एग्रीमेंट हमारे खान ऑफ कलहत साथ किया था जिनकी दस्तखत है। अगर यही पाकिस्तानी अवाम इसी एग्रीमेंट के लिए मजम्मत करे, मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो, उसी को इम्प्लीमेंट करे, बलूचिस्तान पुरअमन सूबा बनेगा और इसी बलूचिस्तान का शहरी इस मुल्क को अपना दिल से कंट्रोल करेगा। बंदूक के ज़ोर से, डेथ स्कॉट्स के ज़ोर से, दूसरे साजिशों के ज़ोर से, इन टाउटों के ज़ोर से और इस मुल्क बलूचिस्तान के अवाम दरपदर होंगे और नफ़रतें फैलाएंगे और -% भी इसमें कोई उम्मीद नहीं है तरक्की होने का। मैं आखिर में आप लोगों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों को हिम्मत दे, तौफीक दे, एज ए मेरिट आप अपना काम जारी रखें। आप लोगों का मेहरबानी।